जरा सोचिए, एक ऐसी परीक्षा के बारे में जहां सिर्फ आपका नहीं बल्कि आपके अपनों का जीवन भी दांव पर लगा हो और हर एक जवाब जिंदगी और मौत के बीच का फासला तय करेगा। ठीक यही हालत है पांडव भाइयों की। एक सुनसान जंगल में, एक मायावी झील के किनारे। आज हम महाभारत की सबसे गहरी ज्ञान परीक्षाओं में से एक में उतरने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो आज भी हमें बहुत कुछ सिखा सकती है। सालों का वनवास, ऊपर से ये बेरहम सूरज। पांचों पांडव भाइयों का प्यास से बुरा हाल था और उनकी तलाश उन्हें एक खूबसूरत सी दिखने वाली झील पर ले आई। पानी शीशे की तरह साफ, चारों तरफ एकदम शांति। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, जो दिखता है हमेशा सच नहीं होता। ये जगह एक जानलेवा राज छुपाए हुए थी। युधिष्ठिर से पहले उनके छोटे भाई एक-एक करके उस झील तक पहुंचे थे। प्यास से इतने बेहाल थे कि उन्होंने एक रहस्यमयी आवाज को, एक चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। ये एक बहुत बड़ी, एक घातक गलती थी। जैसे ही उनके होठों ने पानी को छुआ, वे बेजान होकर जमीन पर गिर। जब आखिरकार युधिष्ठिर वहां पहुंचे तो जो मंजर उन्होंने देखा वो दिल दहला देने वाला था। उनके भाई किनारे पर बिना हिले दुले पड़े थे। दुख से भरे वो भी अपनी प्यास बुझाने के लिए आगे बढ़े। लेकिन पानी पीने से ठीक पहले वही आवाज फिर गूंजी, इस बार साफ और अधिकारपूर्ण। ये यक्ष की आवाज थी, इस झील का अदृश्य संरक्षक, जो अब अपनी परीक्षा शुरू करने वाला था। तो यक्ष की शर्त बिल्कुल साफ थी। अगर अपने भाइयों की जिंदगी बचानी है तो युधिष्ठिर को कुछ गहरे सवालों के सही जवाब देने होंगे। यहाँ एक ऐसा मुकाबला शुरू होता है जिसमें हथियार नहीं बल्कि ज्ञान ही एकमात्र शस्त्र है। चलिए इस अस्तित्व की परीक्षा के पहले दौर को और करीब से देखते हैं। यक्ष ने शुरुआत की एक ऐसे सवाल से जो सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है, पर असल में अपने अंदर पूरा ब्रह्मांड समेटे हुए है। देखिए, ये कोई खगोल विज्ञान का सवाल नहीं है, ये हमारी असलियत की नींव के बारे में है। ये एक परीक्षा है, ये देखने के लिए कि क्या युधिष्ठिर ब्रह्मांड की शक्तियों के इस खेल को वाकई समझते हैं। और युधिष्ठिर का जवाब वाकई अपनी गहराई में हैरान कर देने वाला है। वो कहते हैं कि ये सिर्फ फिजिक्स नहीं है, ब्रह्म यानी वो परम रचनात्मक शक्ति सूर्य को उगने की वजह देती है। देवता यानी ब्रह्मांड की अलग अलग ऊर्जाएं उसके चारों ओर नृत्य करती हैं। धर्म, जिसे हम कर्म और फल का नियम कह सकते हैं, ये तय करता है कि सूर्य अस्त भी हो। और ये सब कुछ सिर्फ एक नींव पर टिका है, सत्य। क्या कमाल का और कितना गहरा नजरिया है ब्रह्मांड को देखने का। तो जब युधिष्ठिर ने अपनी ब्रह्मांड की समझ साबित कर दी, यक्ष ने परीक्षा का लेवल ही बदल दिया। अब अगले सवाल भौतिक चीजों की तुलना अभौतिक चीजों से करने के लिए हैं। असल में किसका वजन ज्यादा है, कौन सच में ज्यादा ऊंचा है। जवाब हमारी दुनिया को देखने की आम धारणाओं को पूरी तरह पलट देंगे। और ये रहा पहला एकदम चौंकाने वाला जवाब। पृथ्वी से भी भारी क्या है? युधिष्ठिर कहते हैं, एक माँ का गौरव, वो प्यार, चिंता और सम्मान का जो अथाह बोझ एक माँ अपने अंदर रखती है, उसका भार हमारी पूरी धरती से भी ज्यादा है। माँ के प्यार की कीमत के लिए ये एक बहुत ही खूबसूरत बात है। अच्छा, और आकाश से भी ऊंचा क्या है? कोई पहाड़ नहीं, कोई सितारा नहीं। युधिष्ठिर का जवाब है, एक पिता का कद। वो सुरक्षा की छत जो एक पिता अपने परिवार को देता है, वो नैतिक ऊंचाई जिसकी तरफ हम देखते हैं, वो आकाश की अनंत विशालता से भी बढ़कर है, हवा से भी तेज। इसका जवाब जितना आसान है ना, उतना ही जबरदस्त भी। इंसान का मन। आप इसी पल, एक सेकंड में किसी समुद्र तट पर, चांद पर या अपने बचपन में पहुंच सकते हैं। कोई भी तूफान हमारे एक विचार की रफ्तार का मुकाबला कर ही नहीं सकता। ये हमें उस अविश्वसनीय शक्ति की याद दिलाता है जो हमारे अंदर ही है। और इस दौर का जो आखिरी सवाल है ना, वो हम सबको कहीं ना कहीं छू जाता है। एक मैदान में घास के तिनकों से भी ज्यादा क्या है? युधिष्ठिर जवाब देते हैं, एक इंसान की चिंताएं, विचारों का एक समंदर जो कभी कभी हमें निगल जाने का डर पैदा करता है। ये एक ऐसी गहरी मानवीय सच्चाई है जो हजारों सालों में भी नहीं बदली है। यक्ष की तीसरी चुनौती, ये प्रकृति को देखने समझने की परख थी। ये सवाल दुनिया की साधारण चीजों में छिपे असाधारण सच को सामने लाते हैं। ये इस बारे में है कि हम खुली आंखों से दुनिया को कितना देखते और कितना समझते हैं। युधिष्ठिर के जवाब ये बताते हैं कि ज्ञान सिर्फ बड़ी बड़ी किताबों में नहीं है, बल्कि अपने आसपास की दुनिया को ध्यान से देखने में भी है। कौन खुली आंखों से सोता है? मछली,
जन्म के समय क्या हिलता डुलता नहीं? अंडा। किसका दिल नहीं होता? पत्थर। और कौन लगातार आगे बढ़ता रहता है? नबी। हर जवाब उनके जागृत और सजग मन का सबूत है। तो अब ये परीक्षा और भी ज्यादा पर्सनल हो जाती है। ब्रह्मांड और प्रकृति को समझने के बाद यक्ष अब मानवीय अनुभव के केंद्र की ओर मुड़ते हैं। हमारे रिश्ते, जीवन के सफर में हमारे सच्चे साथी कौन हैं? सवाल अब और भी गहरे होते जाएंगे और उनके जवाब और भी ज्यादा मायने रखेंगे। यक्ष के ये सवाल जिंदगी के सबसे नाजुक, सबसे कमजोर पलों में साथ की बात करते हैं। सच्चा साथी कौन है, जब कोई अकेला हो, बीमार हो या मौत के करीब हो? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब कभी ना कभी खुद से जरूर पूछते हैं। युधिष्ठिर का जवाब ये सच्ची मदद की असली पहचान पर एक पूरा सबक है। वो कहते हैं, हमारा सबसे अच्छा दोस्त हमेशा एक ही इंसान नहीं होता। परदेश में ये एक सयात्री है, घर पर जीवन साथी है। जब हम बीमार होते हैं तो वैद्य, और मृत्यु के सामने तब हमारे द्वारा किए गए दान के कर्म ही हमारे साथ होते हैं। जो हमने दिया है वही हमारा आखिरी साथी बन जाता है। कितना शक्तिशाली संदेश। इस दौर के जो आखिरी सवाल हैं वो सीधे अस्तित्व के मूल पर चोट करते हैं। ये वो सवाल हैं जो सृष्टि के हृदय में उतरते हैं और हमें अपने होने के अर्थ के बारे में सोचने पर मजबूर कर देते हैं। और देखिए, आखिरी जवाब कैसे अस्तित्व के सार को एक साथ पिरो देते हैं। सार्वभौमिक अतिथि कौन है? अग्नि, जो हर यज्ञ और हर चूल्हे में जलती है। शाश्वत नियम क्या है? वो है सनातन धर्म, वो समय से परे व्यवस्था जो ब्रह्मांड को एक साथ रखती है। सच्चा अमृत क्या है? वैदिक परंपरा में ये गाय का पौष्टिक दूध है जो जीवन का प्रतीक है। और ये दुनिया क्या है? ये सर्वव्यापी वायु है जिसमें हम सब सांस लेते हैं। युधिष्ठिर दिखाते हैं कि दिव्यता जीवन के सबसे बुनियादी तत्वों में ही पाई जाती है। युधिष्ठिर ने पहला पड़ाव तो पार कर लिया है, लेकिन यक्ष, वो उनकी बुद्धि से प्रभावित तो हैं, पर अभी बात खत्म नहीं हुई है। ये परीक्षा यहाँ खत्म नहीं हुई है, बल्कि अब ये और भी गहरी होने वाली है। आगे बढ़ने से पहले चलिए एक पल रुककर इन जबरदस्त विचारों को फिर से देखते हैं। माँ का गौरव जो पृथ्वी से भारी है, मन की गति जो हवा से तेज है, और सच्चे साथी जो हमारी परिस्थितियों के साथ बदलते हैं। ये अब तक सीखे गए ज्ञान के कुछ अहम पहलू हैं जो हमें आगे की चुनौती के लिए तैयार करते हैं। सवालों के 5 दौर पूरे करके युधिष्ठिर ने अपनी बुद्धि तो साबित कर दी, लेकिन सिर्फ बुद्धिमान होना ही काफी नहीं होता। यक्ष अब उन्हें एक ऐसे नैतिक चुनाव का सामना करवाएंगे जो किसी भी पहेली से कहीं ज्यादा मुश्किल होगा। ये प्राचीन कहानी हमारे आज के दौर के लिए एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। जानकारी के महासागर में डूबती इस दुनिया में ज्ञान का असली पैमाना क्या है? युधिष्ठिर की परीक्षा हमें याद दिलाती है कि ये सिर्फ तथ्यों को जानने के बारे में नहीं है, बल्कि गहरी सच्चाइयों को समझने के बारे में है। परिवार का अनमोल मूल्य, हमारे मन की असीम शक्ति और मदद की सही प्रकृति। शायद यक्ष का सबसे बड़ा सबक यही है कि सच्चा ज्ञान सही सवाल पूछने में है, सिर्फ दुनिया से नहीं बल्कि खुद से भी। सोचिए, दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से पूछा जा रहा है और इसका जवाब एक बहुत ही पुरानी कहानी में छिपा है। उन्होंने पूछा, ये दुनिया आखिर किस चीज से ढकी हुई है? जरा सोचिए, क्या हो सकता है इसका जवाब? युधिष्ठिर ने एक पल भी नहीं लगाया और कहा, ये दुनिया अज्ञान से ढकी है। इस एक जवाब ने पहली ही बार में ये साबित कर दिया कि युधिष्ठिर की समझ कितनी गहरी थी। लेकिन यक्ष यहीं नहीं रुके, उन्होंने अपनी पहेलियां जारी रखीं। उनका अगला सवाल था, इस दुनिया में अकेला कौन चलता है और कौन है जो बार बार जन्म लेता है? युधिष्ठिर का जवाब सुनने में तो बड़ा सरल था, पर बहुत गहरा भी। उन्होंने कहा, सूरज अकेला ही चलता है और चांद वो एक बार खत्म होकर दोबारा जन्म लेता है। ये जवाब दिखाता है कि उन्हें प्रकृति के चक्र की कितनी गहरी समझ थी। तो अब तक तो बात हो रही थी ब्रह्मांड की, लेकिन अब यक्ष ने सवालों का रुख इंसान के मन की तरफ मोड़ दिया। उन्होंने इंसान के स्वभाव, उसकी अच्छाई बुराई और उसके अंदर की लड़ाइयों पर सवाल करने शुरू कर दिए। यक्ष ने पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जिसे छोड़ देने पर इंसान सबसे प्यार करने लगता है? एक ऐसा सवाल जो सीधे हमारे रिश्तों की बुनियाद से जुड़ा है। और युधिष्ठिर का जवाब था अहंकार। अगर कोई इंसान अपने घमंड को छोड़ दे तो वो सबका प्यारा बन जाता है। विनम्रता पर यह सीख आज भी उतनी ही सच्ची है। सोचिए, आज के सोशल मीडिया के दौर में जहां हर कोई खुद को बड़ा दिखाने में लगा है,
ये बात कितनी जरूरी है। यक्ष के सवालों के जवाब देते देते युधिष्ठिर ने दुखों की जड़ को ही खोलकर रख दिया। उन्होंने बताया कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? गुस्सा। सबसे बड़ी कभी न ठीक होने वाली बीमारी लालच। और दोस्तों को छोड़ने की वजह वो भी लालच ही है। और बर्बादी का रास्ता वो है मोह। युधिष्ठिर ने हर सवाल का सही जवाब दिया और तब यक्ष ने उनके सामने रखी सबसे बड़ी, सबसे मुश्किल परीक्षा, एक ऐसा चुनाव जो लगभग नामुमकिन था। यक्ष बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे किसी एक भाई को फिर से जिंदा कर सकता हूं। बताओ तुम किसे चुनते हो? अब कोई भी होता तो शायद महाबली भीम या फिर महान धनुर्धर अर्जुन को चुनता, लेकिन युधिष्ठिर का फैसला हैरान करने वाला था। उन्होंने नकुल को चुना और वजह उन्होंने समझाया कि देखिए, मेरे पिता की 2 पत्नियां थीं, कुंती और माद्री। मैं कुंती का बेटा तो जिंदा हूं, तो धर्म यही कहता है कि मां माद्री का भी एक बेटा जिंदा रहना चाहिए। ये निजी फायदे से कहीं ऊपर धर्म और इंसाफ की जीत थी। युधिष्ठिर के इस जवाब ने सिर्फ कहानी का रुख ही नहीं बदला, बल्कि एक बहुत बड़े राज से पर्दा भी उठा दिया। युधिष्ठिर की ये निस्वार्थता और धर्म के लिए ये लगन देखकर यक्ष का रूप बदलने लगा। और तब सामने आया यक्ष का असली रूप। वो कोई और नहीं बल्कि खुद धर्म के देवता थे। उन्होंने बताया कि ये सब तो बस युधिष्ठिर के चरित्र को परखने के लिए एक परीक्षा थी। युधिष्ठिर के इस इंसाफ से वो इतने खुश हुए कि उन्होंने उनके सभी चारों भाइयों को फिर से जिंदा कर दिया। तो चलिए अब वापस चलते हैं उस पहले सवाल पर जिससे हमने ये कहानी शुरू की थी। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था, इस दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? और युधिष्ठिर का जवाब था, रोजाना लोग दूसरों को मरते हुए देखते हैं, फिर भी जो जिंदा हैं उन्हें लगता है कि वो हमेशा जीते रहेंगे। सच पूछिए तो यही दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा है। ये एक ऐसी बात है जो हमें सोचने पे मजबूर कर देती है ना? तो ये प्राचीन कहानी खत्म होने के बाद एक सवाल हमारे जहन में छोड़ जाती है। सोचिए, अगर किसी को ये पता चले कि उसका दुश्मन असल में उसके किरदार का इम्तिहान है, तो उसे उस दुश्मन का सामना कैसे करना चाहिए?